चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। इस चैप्टर में हमें 5 टाइप्स के फॉर्मूले लर्न करने हैं। फर्स्ट टाइप में हमें जो फॉर्मूले लर्न करने हैं उसके लिए हमें एक टेबल लर्न करना पड़ेगा। पी बी पी एच एच बी। पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस और एच होता है हाइपोटेन्यूज। तो अब देख लेते हैं कि P कहां बनता है, B कहां बनता है, H कहां पर बनता है। ये हमारा राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल पे B पे हमारा 90 डिग्री बना हुआ है और C एंगल पे एक हमें एंगल दिया हुआ है थीटा। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। जिस साइड में दो एंगल होते हैं उसे बोलते हैं बेस। बेस से 90 डिग्री जो बनाती है उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को कहा जाता है हाइपोटेनियस। अब इसमें लगने वाले फॉर्मूले हम देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। थीटा यहां पर एंगल को कहा गया है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये साइन P अपॉन H। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होगा। सेकेंड कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड फॉर्मूला है टेन थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B। नेक्स्ट है हमारा कॉसिक थीटा। ये कॉसिक थीटा का फॉर्मूला होगा H अपॉन P। ये जस्ट अपोजिट होगा साइन का। साइन थीटा होता था P अपॉन H, P ऊपर आता था H नीचे। कॉसिक थीटा का फॉर्मूला होगा H अपॉन P। H यहां ऊपर आ जाएगा, P नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है ये सेक H अपॉन B हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये जस्ट अपोजिट होता है कॉस का। कॉस थीटा पे होता था B अपॉन H, B ऊपर आता था H नीचे। यहां पर H ऊपर हो जाएगा, P नीचे। लास्ट फॉर्मूला है हमारा कॉट थीटा। ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन P और कॉट थीटा अपोजिट होगा टेन का। टेन होता था P अपॉन B, कॉट हो जाएगा B अपॉन P। इसके साथ में हमें एक थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल पे लगती है, 90 डिग्री एंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम में लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर को, लॉन्गेस्ट साइड है यहां पर AC, तो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर को इक्वल बताते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट साइड जो है इक्वल होती है शॉर्टेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो ये शॉर्टेस्ट साइड है AB, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली भी शॉर्टेस्ट साइड है BC, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और बीच में साइन लगेगा प्लस का। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू होती है दो शॉर्टेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। टाइप टू में फर्स्ट फॉर्मूला आता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेकेंड फॉर्मूला है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। फोर्थ फॉर्मूला है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहां साइन थीटा का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन कॉसिक थीटा, यहां पर कॉसिक थीटा का फॉर्मूला जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपोजिट।
नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला था 1 अपॉन सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला था 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। टेन का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टाइप थ्री में हमें एक टेबल लर्न करना है जिसमें 5 टाइप्स के एंगल गिवन है हमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन एंगल्स की हमें वैल्यू लर्न करनी है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे एंड हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी, एंगल बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अब आते हैं कॉस थीटा पर। अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिवर्स कर देंगे हम वैल्यू को। साइन 90 डिग्री पे जो वैल्यू होती थी वो हो जाएगी कॉस 0 डिग्री पे, साइन 90 पे यहाँ 1 थी, कॉस 0 पे इधर 1 हो जाएगी। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो साइन थीटा की जो वैल्यू थी उसे जस्ट रिवर्स कर दिया गया, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो एक कॉस थीटा की वैल्यू हमें याद हो जाएगी। अब आते हैं टेन थीटा की वैल्यू पे। टेन 0 डिग्री होता है 0, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और टेन 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। टाइप 4 फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थर्ड फॉर्मूला है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। फोर्थ फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। फिफ्थ फॉर्मूला है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। लास्ट फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ये पेयर्स में फॉर्मूले, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इन दो का पेयर्स है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। इन दोनों का पेयर बनेगा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा,
sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। टाइप 5 में हमें 3 आइडेंटिटीज लर्न करनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बुक में यहां थीटा की जगह एंगल ए दिया हुआ है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमें गिवन होगा। अगर यहां पर ए वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो थीटा की जगह हम यहां सब में ए ले लेंगे। अगर कोई डिग्री गिवन है 30 डिग्री तो यहां पर 30 डिग्री हमें लेना होगा।